क्योंकि तीन चीजें आत्मा है इस बिजनेस में कामयाब होने की। द फर्स्ट, अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है तो माहौल में बने रहना। अगर माहौल में नहीं बने रहे तो आप कितना भी ज्ञान रखते हैं आप दूध खाने का, आप कभी खा नहीं पाए। दूसरा, निकलना मत, बाहर मत जाना, हमेशा माहौल बनाने के लिए काम करना। और तीसरा, हमेशा लोगों को माहौल में ले जाना सीख जाना। पहला बोला मैंने, क्या रिपीट करेंगे मेरे साथ? पहला क्या बोला? माहौल में रहना है। दूसरा है माहौल बनाना है। और तीसरा, जो भी टीम में आ जाए उसे माहौल में ले जाना है। क्योंकि मैं अब जिस बात को कर रहा हूं, ये 2022 की जो एनिवर्सरी है उसकी घटना मेरी आप बीती बता रहा हूं। 2011-12 में जब आरसीएम 1 साल के लिए बंद हुआ था तो भीलवाड़ा के सारे लोगों को लगा कि आरसीएम बंद हो गया। मेरा एक दोस्त है, नजदीकी मित्र है, हर 6 महीने में एक बार आ जाता है, मेरे टेबल पर बैठा। और जब मैंने बात की कि आजकल क्या चल रहा है, मैंने कहा भाई हमारे को क्या चलना की शुरुआत भी आरसीएम से होती है और रात का एंड भी आरसीएम से ही होता है, आरसीएम ही चल रहा है। तो उसने मुझे आश्चर्यजनक प्रश्न पूछा, आरसीएम अभी चल रहा है क्या? मेरा दिमाग खराब हो गया। आरसीएम का टर्नओवर हजारों करोड़ पर पहुंच गया और ये भीलवाड़ा में बैठा आदमी मुझे पूछ रहा आरसीएम चल गया। मैंने उसको आधे घंटे तक लेक्चर दिया। मैंने कहा आरसीएम का टर्नओवर इतना हो गया, आरसीएम के इतने प्रोडक्ट हो गए, आरसीएम का इतना सिस्टम हो गया, आरसीएम के इतने पिकअप सेंटर हो गए। वो गर्दन हिलाता गया, यस 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 यस। लेकिन इस कान से सुना, इस कान से निकाल गया। 3 महीने बाद वापस आया, उसे कुछ भी चीज याद नहीं थी। फिर बात चली, क्या चल रहा है? मैंने कहा आरसीएम चल रहा है। उसने फिर पूछा आरसीएम चल रहा है क्या? मुझे भगवान कसम इतना गुस्सा आया। मैंने आधे घंटे तक लेक्चर दिया, उसने फिर वही प्रश्न कर लिया, आरसीएम चल रहा है क्या? और आप भी यही कर रहे हैं, आप भी शब्दों के माध्यम से आरसीएम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कोई आदमी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि आरसीएम चल रहा है। आगे की घटना सुनिए। 2022 की एनिवर्सरी हुई। मैंने छोटा सा अपना ज्ञान इस्तेमाल किया और मैंने उस व्यक्ति को तैयार किया। वो आरसीएम की मीटिंग में आने के लिए तैयार नहीं था। मैंने उसे कहा कि यार भाई इतने साल हो गए साथ रहे को, 3 दिन साथ घूमेंगे, पार्टी शार्टी करेंगे, बस 3 घंटे की मेरी एनिवर्सरी का टाइम है, उसमें तुझे बैठना पड़ेगा। अब उसको मैं यहाँ लेकर आ गया, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड इतने मजबूत, बाउंसर बड़े बड़े पहलवान, मुझे तो अंदर घुसने दिया। मैं तो कोर लीडर था, लेकिन उसे अंदर ही नहीं घुसने दिया। उसने फिर फोन किया तो मैं फिर बाहर गया। मैंने कहा भाई 3 घंटे की बात है, सिर्फ 3 घंटे, तेरे को मैं बाहर बिठा देता हूं, ऊपर की तरफ बालकनी में बिठा देता हूं, 3 घंटे बाद मैं तुझे रिसीव कर। और आपको आश्चर्य कि जब मैं एनिवर्सरी में उसको पीछे से ले गया तो गेट पर ही इतना ज्यादा क्राउड था कि गेट के अंदर घुसना ही संभव नहीं था। मैंने 3 साथियों को लिया, उसकी पीठ पर हाथ लगाया और लगाया जोर लगा के हाँ ईशा अंदर घुसा दिया। जब वो अंदर घुस गया तो भगवान कसम वो 3 घंटे तक वापस बाहर ही नहीं निकल पाए। निकलना चाहता था, निकल ही नहीं पाया। उसके दिमाग में वो चीजें उसने देख ली जो सुनने से असर नहीं होता था। अब वो भीलवाड़ा में मेरे साथ गया, किसी को उसने पूछा कहां गया था? कहा आरसीएम की सेमिनार में। तो सामने वाले ने पूछा आरसीएम चल रही है क्या? तो वो इतना चिढ़ गया, उसके बाद चल रही है, दिमाग खराब है तेरा, साला अंदर निकल नहीं पाया, बाहर निकल नहीं पाया, 3 घंटे तक तेरा चल रही है क्या? एक बार में बात घुस गई। जिन शब्दों से तुम काम चलाना चाहते हो उन शब्दों से नहीं चलेगा। जब तक माहौल में नहीं रहोगे, जब तक माहौल दिखाओगे नहीं और जब तक माहौल बनाओगे नहीं, तब तक आप कामयाब होने वाले नहीं। और अगर इस काम को आपने कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नाकामयाब कर ही नहीं सकती। माहौल बनाना आता है क्या? माहौल बनाना आता है क्या? भाई टीसी जी ने कहा गुरुकुल, आप माहौल में रहोगे, सीखोगे। टीसी जी ने कहा कि वृक्ष जो पौधारोपण का कार्यक्रम करना है उससे फिर माहौल बनेगा। आप सेमिनार में आओगे, फिर माहौल बनेगा। लोगों के साथ माहौल बनाओगे, रहोगे और माहौल में लोगों को ले जाओगे तो कोई नाकामयाब हो नहीं सकता। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि माहौल बनाना आपको आता है कि नहीं आता।
इससे तो आपके घर के लोग भी जागेंगे भाई। तो किस माहौल की बात करें? खड़े हो जाइए, एक बार खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। इस पूरे स्टेडियम में जगह जगह शीशे लगे हुए हैं। बाहर जाकर आया तो पुलिस वाले कह रहे हैं कि ये कैसी सेमिनार चल रही है, साला बाहर तक आवाज तक नहीं आ रही है। मैंने कहा भाई ये बिच्छुओं की बारात है, तुम सरदार का नाम मत पूछ लेना, ये सारे जोश मशीन हैं। दोनों हाथ खड़ा करके बोल सकते हैं क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं अब उन माहौल बनाने वाले व्यक्तियों को आपके बीच में प्रेजेंट करने जा रहा हूं, जिन्होंने लगातार माहौल में रहने का काम किया, हर एनिवर्सरी हर फंक्शन को अटेंड किया, गुरुकुल को अटेंड किया, लगातार लोगों को माहौल में लेकर अपनी टीम की ज्यादा से ज्यादा लोगों को बड़े बड़े फंक्शन में बिठाया और हमेशा एक्साइटेड रहे अपनी बात करने के लिए। जी हाँ, उन्हें कहते हैं स्टार इमरान। स्टार इमरान निश्चित रूप से वो गुरु होते, एक कदम के नजदीक होते, जहां से उनके पूरे कोर बनने का सिलसिला चालू होने वाला है। और ऐसे ही सीनियर स्टार इमरान साथी आज हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं विथ रेस्पेक्ट चाहता हूं कि वो अपनी जगह से खड़े हो जाएं अगर सीनियर स्टार इमरान साथी यहां पर मौजूद हैं। मेरे भाई, खड़े रहने से पता नहीं चल रहा है, एक वजह हाथ हिलाओ ना, एक हाथ हिलाने से पता नहीं चल रहा, दोनों हाथ हिलाइए ना। सपना है क्या? ये वो साथी हैं जो हिंदुस्तान के चमकते हुए सितारे हैं, आज 1 लाख से 2 लाख रुपए पर मंथ की इनकम लेते हैं। मैं इनका जोरदार तालियों के साथ वेलकम करना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं। जोरदार तालियां बजा सकते हैं इनके लिए? जोरदार 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 जोरदार। थैंक यू। ये वो दूल्हे हैं, दूल्हों से आगे बात आती है तो मैं उन नवीन व्यक्तियों को, उन नवीन दूल्हे को आपके साथ भेंट कराना चाहता हूं जिन्होंने इस साल स्टार एमराल्ड की पिन को हासिल किया। दोस्तों, ये सपना है कि एक व्यक्ति इस दौर में इस तरह से निकलता है कि पूरी टीम को भेजते हुए इस बिजनेस का स्टार एमराल्ड बन जाता है। मिलना पसंद करेंगे उन लोगों से? अभी तो बोला सीख गए, माहौल बनाना आता है। मिलना पसंद करेंगे? तो देखिए, एक वीडियो देखते हैं और उसके बाद उसकी मुलाकात कराते हैं आपसे।